हे गाइस, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अगर आपके पास भी किसी भी कंपनी का ख़राब चार्जर पड़ा हुआ है तो आप उसको फेंकिए मत। मैं आज आपको बता दूँ कैसे इसको रिपेयर करना होता है। फ्रेंड, अगर आप मार्केट से नया चार्जर खरीदने जाते हैं तो कम से कम आपको ओरिजिनल चार्जर 200, 300, 400 रुपये का मिलता है। लेकिन मैं आपको घर में रिपेयर करना सिखाऊंगा, उससे आप बहुत कम पैसे में 10, 20, 30 रुपये में किसी भी ख़राब पड़े चार्जर को बहुत आसानी से रिपेयर कर लीजिएगा। और फ्रेंड, इसको रिपेयर करना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चार्जर को रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फ्रेंड ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यूँ रिपेयर कर लीजिएगा। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हम लोग 2K के बहुत करीब है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इस चार्जर के अंदर कुछ इस तरह का सर्किट देखने को मिलता है। और आपका ज़्यादा वॉट का चार्जर है तो हल्का बड़ा हो सकता है, और कम वॉट का है तो छोटा हो सकता है, लेकिन सर्किट सब में एक ही होता है और सबको रिपेयर करने का तरीका एक ही होता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपका जोन सा भी चार्जर है उसको खोल के इसका सर्किट निकाल लीजिए। और आपके चार्जर में कोई इशू नहीं है तो आप इसको काट के निकाल सकते हैं। उस पर मैंने अलग से एक वीडियो वाला किया, आप देख सकते हैं, जिसमें लिंक है, जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए अब इसको रिपेयर करना बताते हैं। तो फ्रेंड, इसको रिपेयर करने के लिए सिर्फ आपको दो चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है। एक तो आपको एक मल्टीमीटर चाहिए और एक आपको सोल्डिंग आयरन चाहिए। तो आप अगर सोल्डिंग आयरन आपको महंगा नहीं खरीदना है तो मैंने सिर्फ 30 रुपये में एक सोल्डिंग आयरन बनाया, नहीं देखा है डिस्काउंट लिंक है, जाके देख सकते हैं। और फिर आप इतना महंगा मल्टीमीटर नहीं लेना चाहते हैं तो एक 100 से 150 रुपये के बीच में आता है, तो ये भी ले सकते हैं, इससे भी आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए मैं इसको लाइन में ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको पहले चेक करना। मैंने यहाँ मेन लाइन इन कर दिया, अभी इसमें लाइन नहीं है। तो आपको क्या करना है, मेन लाइन देखिए, यहाँ जो मेन कैपेसिटर आपको दिख रहा है, एक कैपेसिटर है, यहाँ आपको दोनों पॉइंट पे वोल्टेज चेक करना है। इसमें एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। जो आपका पट्टी लाइन निगेटिव है और बिना पट्टी ला आपका पॉजिटिव होता है। तो आपको मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे ला के या 5 वोल्ट चेक करना है। आपका 12 वोल्ट का चार्जर है तो 12 वोल्ट भी चेक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ इसको लगा देता हूँ। आपको भी इतना का एक चीज़ बनाए जिससे आपको करंट लगा डर ना बने। सबसे पहले मैं ये मेन लाइन जो आ रहा है 220 वोल्ट एसी, उसको चेक करके दिखाता हूँ कि यहाँ आ रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ 750 वोल्ट एसी पे लगा दिया। अगर आपका ये मल्टीमीटर है तो आपको यहाँ लगाना है। चलिए सबसे पहले चेक करते हैं कि एसी वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो मैंने देखिए यहाँ 236 वोल्ट जितना आना चाहिए उतना आ रहा है। अब चलिए डीसी वोल्ट पे आते हैं, डीसी 20 पे, और यहाँ जो कैपेसिटर है उस पर वोल्टेज चेक करते हैं कि इस पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो फिर आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि ये जो सर्किट है बिल्कुल सही है। मेरे पास अभी ख़राब सर्किट नहीं था, लेकिन अगर आपका यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है तब आपको कैसे रिपेयर करना होता है ये आपको बताता हूँ मैं। बस मैं आपको चेक करने का तरीका बताता कि क्या चेक करना होता है। फिर मैंने आपको बता दिया कैसे चार्जर को चेक करना होता है। अब तो ये बताते हैं इसको रिपेयर कैसे करना होता है। तो फिर देखिए, सबसे पहले कोई भी आपका एसएमपीएस चार्जर होता है, कोई भी मोबाइल चार्जर, वो दो पार्ट में बांटा होता है। एक आपका प्राइमरी, एक सेकेंडरी। जो आपका ये मेन एथी होता है ट्रांसफार्मर, एसएमपीएस ट्रांसफार्मर, इसके बीच में देखिए यहाँ से यहाँ है। तो ये जो लाइन है आपका, ये आपका प्राइमरी है, जहाँ आपका मेन कैपेसिटर होता है, आपका फ्यूज होता है, जहाँ आप मेन लाइन देते हैं वो आपका प्राइमरी होता है। ज़्यादातर केस में यही से प्रॉब्लम बनता है, सेकेंडरी में उतना नहीं बनता है। और उसके बाद जो आपका मेन एथी है, आपका मेन कैपिटल जो आउटपुट का, और ये सब एथी पोर्ट है, ये सब आपका होता है सेकेंडरी। तो आपको पहले प्राइमरी चेक करना होता है कि आपका प्राइमरी ठीक है कि नहीं। तो पहले देखिए, जैसे आपका यहाँ से मेन लाइन इन होता है तो उसके बाद यहाँ एक फ्यूज रजिस्टेंस होता है। ये क्या करता है फ्रेंड, तो कभी भी आपके सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है तो ये अपने आप को जला देता है, जिसके वजह से आपका आगे कोई कंपोनेंट खराब नहीं होता है। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ 4 पिन का आईसी देखने को मिलता है। फ्रेंड ये आईसी नहीं होता, बहुत से लोग इसको आईसी कहते हैं। ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर होता है। क्या करता है, ये आपकी एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद फ्रेंड आपको कुछ एसएमडी कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। और फिर यहाँ आपकी मेन आईसी है जो आपकी स्विचिंग करती है। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ मेन कैपिटल देखने को मिलता है, एक एसएमपीएस ट्रांसफार्मर देखने को मिलता है। सेकेंडली की बात करते हैं, यहाँ 2 कैपिटल को देखने को मिल रहा है, ये भी एक कैपिटल है और पीछे कुछ एसएमडी कंपोनेंट है। तो आपको इन सभी कंपोनेंट को चेक करना होता है पार्ट बाय पार्ट। फ्रेंड जो भी आपका कंपोनेंट खराब होता है उसके वजह से आपका चार्जर बनता है आपके सामने आ जाएगा, और आप पार्ट बाय पार्ट कंपोनेंट चेक कीजिएगा। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, डायरेक्ट फॉल्ट पे जाते हैं, मतलब कौन सा कंपोनेंट खराब है वो डायरेक्ट ऐसे ही चेक करते हैं, जिससे उनको बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन फ्रेंड अगर आप पार्ट बाय पार्ट ऐसे ही चेक कीजिएगा हर एक कंपोनेंट को, तो आपका जो फॉल्ट है यू आ जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, जैसे आपको अपने मल्टीमीटर को क्वांटिटी मोड जो बीप मोड है वहाँ लगाना है, और आपको फ्रेंड मल्टीमीटर चार्ज नहीं आता तो मैंने उस पर अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको इस फ्यूज को चेक करना है। सबसे पहले मेन लाइन चेक करिए कि यहाँ तक मेन लाइन आ रहा है कि नहीं। उसके बाद यहाँ फ्यूज चेक करना है कि फ्यूज ठीक है कि नहीं। आपको ये लाइन ऑफ करके करना है, और इसका कैपेसिटर का वोल्टेज म्यूट जरूर करना है। और कैपेसिटर वोल्टेज होगा तो आपका मल्टीमीटर खराब हो सकता है।
तो चलिए सबसे पहले फ्यूज चेक करते हैं कि ये फ्यूज सही है कि नहीं। तो एक मिनट। तो फिर देखिए यहाँ 10 ओम आ रहा है, मतलब जो हमारा फ्यूज है बिल्कुल सही है। और आपका फ्यूज खराब है तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं फ्यूज को। यहाँ आप 10 ओम से लेके 50 या 60 ओम तक का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। वोल्टेज आपके चार्जर के वोट के ऊपर निर्भर है। आप ज़्यादा वोट का चार्जर तो ज़्यादा लगाइए, कम वोट का तो कम लगाइए। उसके बाद पेन आपको यहाँ फ्यूज देखने को मिलता है, मतलब सॉरी यहाँ आपको एक रेक्टिफायर डायोड देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर आपको शॉर्टिंग चेक करना है। इस पर इस तरह का बीप नहीं आती है, इस तरह का बीप आ रहा है या 100-150 ओम आ रहा है, तब आपका जो बीप रेक्टिफायर होता है वो खराब होता है, शॉर्ट होता है। इसके वजह से आपका फ्यूज जलता है। तो मैं चेक करता हूँ, इसमें चारों पिन है, चारों पिन से आपस में आपको चेक करना है, किसी में भी आपस में शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। तो मैं चेक करता हूँ, देखिए कितना आ रहा है 500 प्लस, ठीक है। और यहाँ 400 प्लस आ रहा है तो बिल्कुल सही है। 400 के नीचे आ रहा है तब आपका जो ब्रीथ रेक्टिफायर है वो हाफ शॉट मार जाता है। उसके बाद आपको दूसरा चेक करते हैं, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पेन आपको यहाँ एक मेन कैपिटल देखने को मिल रहा है जो आपके वोल्टेज को फिल्टर करता है। तो आपको इसको चेक करना है। इस पर हल्का शॉर्टिंग आता है फिर चल जाता है, देखिए मैं चेक करता हूँ, कुछ नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पलटते हैं, देखिए हल्का रीडिंग आया फिर ये चल जाएगा कुछ देर में। अरे नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना लगातार बीप कर रहा है तब आपका कैपेसिटर खराब मारता है। लेकिन एक बार करके हट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको यहाँ कुछ SMD कंपोनेंट देखने को मिलेगा। मैं फोकस करता हूँ, तो मैंने जितने भी आपके रेजिस्टेंस है, ये आपका डायोड है, तो इन सभी को आपको चेक करना है। जो डायोड है खासकर चेक कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर शॉर्ट है जिसकी वजह से आपका शॉर्टिंग दिखाता है। तो कोई नॉर्मल डायोड चेक करने का ही तरीका होता है, एक तरफ रीडिंग आता है एक तरफ रीडिंग नहीं आता है। बेसिकली इसमें शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। उसके बाद इस कॉल को चेक करते हैं, तो इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। उल्टा करके देखते हैं, एक मिनट फ्रेंड्स, तो ये भी ठीक है, हाँ ठीक है। तो फिर अब यहाँ जो हमारा प्राइमरी सेक्शन है क्लियर हो गया। इसमें ज़्यादातर कंपोनेंट नहीं होते। अगर आपका कुछ और कंपोनेंट भी है तो मैंने अलग से एक वीडियो रखी है कि ऐसे सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को चेक किया था, नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो आपको जितना भी प्राइमरी में कंपोनेंट है आपको सब कुछ चेक करना है। जो भी कंपोनेंट खराब होगा आपके सामने आ जाएगा, जो कंपोनेंट खराब है आप उसको चेंज करिए। और आपके पेन बहुत से लोग मुझसे कहते हैं मेरे पास नया कंपोनेंट नहीं है, तो मैं पुराना सर्किट से निकाल के इसमें कंपोनेंट लगा सकता हूँ। तो फ्रेंड जी हाँ आप लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, बस वो कंपोनेंट सही होना चाहिए। यार पेन जो प्राइमरी सेक्शन है उसमें सिर्फ एक आईसी बच गया, तो आईसी को पेन मल्टीमीटर चेक नहीं किया जाता है। अगर सब कंपोनेंट चेक करने के बाद भी आपका चार्जर ठीक नहीं हो रहा है तब आपका आईसी खराब होता है। और से पेन एसएमडी आईसी जल्दी नहीं मिलती, इसलिए इसको अगर आईसी खराब है तो आप इस चार्जर को रिपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम ही केस जब आपकी आईसी खराब होती है। और फिर अगर यहाँ ट्रांजिस्टर या मोस्फेट आप उसको भी बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं, उस पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। उसके बाद में सेकेंडली में चलता है, क्योंकि एसएम ट्रांसफार्मर को मल्टीमीटर चेक नहीं किया जा सकता है। और आपका सब ठीक है, फिर आईसी भी आपने चेंज कर दी तब भी आपका जो एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है ये खराब माना जाता है। लेकिन और 99% केस में आपका एसएमपीएस ट्रांसफार्मर खराब नहीं होता है। उसके बाद में सेकेंडली में चेक करते हैं, यहाँ दो आपके थी है, ये कैप्टर है, ये भी आपका कैप्टर है, एमओवी नहीं है। तो इन सभी को चेक करते हैं, इस पर कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही। ज़्यादातर कभी कभी क्या होता है मैंने आपका यहाँ प्राइमरी तक वोल्टेज ठीक आया, मतलब जो आपका कैपिटल है यहाँ इस पर वोल्टेज ठीक आ रहा है, फिर भी आपका आउटपुट में वोल्टेज नहीं बन रहा। तो कंडीशन में कभी कभी क्या होता है मैंने आपका एक कैपिटल यदि शॉर्ट आता है, नहीं तो आपका यहाँ कोई एसएमडी जो डायोड होता है शॉर्ट आता है, इसके वजह से आपका सब वोल्टेज ड्रॉप होता है आउटपुट में। तो इन सभी कंपोनेंट को आपको चेक करना है, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ। तो आपका कैपिटल पर कोई शॉर्टिंग नहीं आती है, रीडिंग आके कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 आया तो आपका कोई और कंपोनेंट का है, लेकिन अगर इसमें शॉर्टिंग आ रहा है तब आपका जो खराब मारता है। और फिर आप इसको पलट के चेक कीजिएगा, एक मिनट। तो मैंने देखिए यहाँ गायब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर चेक करते हैं, देखिए 1 मिनट के बीप आया फिर 180 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पलटते हैं, देखिए 700-800 आके हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ एक कॉल कैपिटल है, इसको भी चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है। यहाँ कुछ SMD कैपिटल और थी है राइट, इसको चेक करते हैं, ये ठीक है, ये भी ठीक है। तो फ्रेंड कुल मिला के आपको सभी कंपोनेंट को चेक करना है पार्ट पे पार्ट। जो भी कंपोनेंट खराब है आप उसको चेंज कर सकते हैं पुराने सर्किट निकाल के। और फिर जो आपका एंड्रॉयड चार्जर या कोई भी लोकल चार्जर है बहुत आसानी से रिपेयर हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी या कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए मिलते किसी और वीडियो में, ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।